देखिए, किसी भी संस्थान में यदि उसकी प्रोसेसर या प्रोसेसिंग यूनिट जो हो रही है, कैसे कार्य हो रहा है, उस वर्किंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमें कोई सॉफ्टवेयर या कोई डेटा सीट तैयार करना हो या डेटा को मैनेज उसके हिसाब से करना हो, तो उसकी प्रोसीजर को हमें समझना होगा कि आखिर काम वहाँ कैसे हो रहा है। जब तक हम उनकी टर्म कंडीशन नहीं समझते, उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं समझते, तब तक हमारे साथ में समस्या रहेगी। ठीक है। तो एक हॉस्पिटल के अंतर्गत कैसे काम होता है या उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसे हमें सबसे फर्स्ट देखना होगा, समझना होगा। तो हम पहले आज की क्लास में हॉस्पिटल के अंतर्गत होने वाले प्रोसीजर को समझ रहे हैं, फिर इसके आधार पर क्या डिजाइन किया गया है और कैसे डिजाइन किया गया, उनको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो एक हॉस्पिटल के लिए के अंतर्गत सबसे फर्स्ट उनकी रिक्वायरमेंट थी आईपीडी और ओपीडी की। तो यहाँ पर आईपीडी और ओपीडी का एक सीट बनाया, यानी हमने यहाँ पर सबसे फर्स्ट एक होम पेज डिजाइन किया है और इस होम पेज में सबसे पहले हॉस्पिटल का नाम, उसका एड्रेस, ठीक है, और उनका लोगो, ये ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए। जो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके आधार पर इसको डिज़ाइन डेवलप किया गया। फर्स्ट ऑफ उन्होंने कुछ टर्म कंडीशन रखी, बाद में उनमें कुछ कमी आती गई और उन कमियों को पूरा करते गए। हो सकता है कि नए हॉस्पिटल को और भी डिमांड उनके अलावा या इसमें कोई करेक्शन हो, तो जब तक कोई यूज़र किसी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करता, टेस्ट नहीं करता, तब तक उसको कमी भी महसूस नहीं होती है। और जब तक उनको कोई कमी नहीं लगेगी तब तक वो हमारे सामने एक्सप्लेन नहीं करेंगे, और हमें यदि वो नहीं मिलेगा तो हम उसको दूर नहीं कर सकते, नहीं, जिसको हम बोले सॉर्ट आउट। और यही कारण होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर कभी कंप्लीट डेवलप नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है, क्योंकि यूजर की आवश्यकता के अकॉर्डिंग उसमें संशोधन हो सकता है। यूं कह दें हम कि अपडेशन की मांग हमेशा बनी रहती है। फिलहाल के लिए तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल का हमने डिजाइन डेवलपमेंट किया है, उसमें सबसे फर्स्ट रखा आईपीडी और ओपीडी। तो आईपीडी और ओपीडी को जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर एक डेटा सीट डिजाइन किया गया है, जहाँ पर ओपीडी बनेगा और फिर आईपीडी बनेगा। असल में इसका नाम जो होना चाहिए था, यहाँ से यदि हम क्लिक करें तो हम होम पेज पे जा रहे हैं, तो ये लिंक है, यानी सबसे पहले एक होम पेज, एक डेटा सीट लिया गया है और इस डेटा सीट से यहाँ पर डिजाइन कर दिया गया आईपीडी और ओपीडी। तो हम यूँ इस आईपीडी ओपीडी का नाम ऐसा कह सकते हैं कि पहले ओपीडी फिर आईपीडी। ठीक है। अभी हम इसको अनप्रोटेक्ट कर देते हैं, ये प्रोटेक्टेड सीड है और ये नाम हम थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं इसमें, यानी पहले ओपीडी फिर आईपीडी। ये हमने इसका ऐसा कर दिया जैसा असल में उनको प्रोसीजर होता है, यानी पहले ओपीडी बनता है। तो ओपीडी और आईपीडी का फुल फॉर्म भी आपको नेट मिल जाएगा। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इसका फुल फॉर्म भी बता रहा है। यानी नॉर्मली जब भी पेशेंट आता है तो वो उसका ओपीडी बनता है, यानी एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास आया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमें ये समस्याएं हैं, या जिस भी समस्या को, जिस भी बीमारी को लेकर के वो आया है, तो हॉस्पिटल में या जो क्लिनिक है वहाँ पर उससे सबसे पहले पूछा जाता है पेशेंट का नाम। यानी ये मैंडेटरी फील्ड है और सभी के ऊपर स्टार लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम पेशेंट का नाम डालेंगे, कोई भी नाम हो सकता है, जैसे अजय सिंह। उनके पिताजी का नाम, जो भी नाम है वो डालेंगे। एज की आवश्यकता होती है कि पेशेंट की उम्र कितनी है, वो डाला जाएगा। मेल है फीमेल है, वो डाला गया। मोबाइल नंबर पेशेंट के ले लिए जाए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी पेशेंट आता है तो उससे उनकी डिटेल निकाली जा सके। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। एड्रेस जो भी होगा पेशेंट का वो डाला जाएगा। डॉक्टर, अब एक हॉस्पिटल में कई डॉक्टर्स हैं, तो किस डॉक्टर को दिखाने के लिए आए हैं उनका डिटेल भी यहाँ पर डाल दिया जाए। ओपीडी का चार्ज कितना है वो डाल दिया जाए। उनके साथ में कोई केयर टेकर आया है, नहीं आया तो ना करके हमें छोड़ना है इसको। तो ये मैंडेटरी फील्ड है।
एक हॉस्पिटल में सभी पेशेंट के लिए इतनी फील्ड ही ज़रूरत होती, या इनकी डिमांड, इस हॉस्पिटल की डिमांड ये थी कि इतनी फील्ड होना चाहिए। तो हम इन फील्ड को, यानी अब ये काम कैसे करेगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जो अभी तक हमने इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट को समझा सीखा उसी के अकॉर्डिंग ही है। यानी यहाँ से डिटेल को हमें एक मैक्रो यहाँ पर असाइन किया है। इस मैक्रो से ये फील्ड यहाँ जैसे हम सेव को क्लिक करेंगे तो ये फील्ड चली जाएगी ओपीडी लिस्ट में। ठीक है। तो यहाँ पर ओपीडी लिस्ट जनरेट करना है इन्हीं फील्ड के अकॉर्डिंग, जिसमें सबसे पहला नंबर है जिसको हम सीरियल नंबर कह सकते हैं, फिर ओपीडी नंबर बोल सकते हैं, ईयर कब आया, ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन या एडमिट हुआ, ठीक है वो, फिर पेशेंट का नाम, पेशेंट फादर नेम, एज, मेल फीमेल, मोबाइल एड्रेस, डॉक्टर और केयरटेकर। इतनी डिटेल्स हमें यहाँ पर तैयार करनी है। अब इसके लिए हमने क्या किया है, तो सीधा सा फंडा, इसके लिए हमने मैक्रो यहाँ पर एक रिकॉर्ड किया है, जो इस डेटा को, कितने डेटा को, फील्ड सारी है लेकिन उसमें हमने कौन कौन सी डिटेल चाहिए तो वो हमने यहाँ से मैक्रो से उठाया है फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर कुछ प्रोसीजर है उनको हम अपना लेते हैं जैसे जैसे हमने लिया है, पर फिलहाल उसके उसके पहले ओपीडी की ये फील्ड बनाना, तैयार करना जरूरी है। फील्ड हमारी है ओपीडी नंबर, सबसे पहले सीरियल नंबर, ओपीडी नंबर, ईयर, डेट ऑफ एडमिट, पेशेंट नेम, है ना। ये फील्ड आप तैयार कर लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या स्क्रीनशॉट नहीं चल रहा है तो आप एक फोटो क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसके लिए यानी सेम, और एज इट इज आईपीडी का भी सेम फील्ड बनेगा हमारा, आईपीडी में भी ये सारा है, बस शर्त है कि इसमें यानी इसी को जो ओपीडी आप डिजाइन करेंगे इसकी कॉपी कर लेंगे आईपीडी लिस्ट के नाम से, और इस आईपीडी लिस्ट में जहां ओपीडी नंबर दिया है वहां पर हम दे देंगे आईपीडी नंबर, बाकी का सब कुछ सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों फील्ड में यानी दोनों डेटा सीट में यहाँ पर चेंजेस कुछ भी नहीं है। अब इसके लिए हम एक मैक्रो, यानी सबसे पहले मैक्रो को डिजाइन करने के पहले हमें डिजाइन करना है डेटा सीट, ठीक है। इस डेटा सीट में जो जो फील्ड की हमें आवश्यकता है वो हमें डिजाइन करना, सेम फील्ड कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं आईपीडी के लिए। तो एक ही सीट पर ओपीडी दिया गया और एक ही सीट पर आईपीडी दिया गया, तो यहाँ का डेटा हम क्या चाहते हैं कि पेशेंट का नाम या पेशेंट की जो एंट्री है वो हमारे ओपीडी लिस्ट में आ जाए। तो जो हमने यहाँ पर फील्ड दिए हैं उसके आधार पर हमें काम करना है। तो इसके लिए एक मैक्रो डिज़ाइन किया गया, हम एक मैक्रो डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले डेटा फीड करके रखना है, कोई भी नाम हो गया जैसे ABC, फादर नेम XYZ, डेट, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डॉक्टर। तो डॉक्टर की ये लिस्ट हमने यहाँ पर डिजाइन की है और ये लिस्ट से बनाया है जो हमने इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में देखा था, सीखा था वो। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हॉस्पिटल वाले होंगे या क्लिनिक वाले जहाँ पर भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ होना है वो अपने डॉक्टर की लिस्ट यहाँ पर डाल देंगे। जो भी डॉक्टर का नाम यहाँ पर डाला जाए वो ऑटोमेटिक हमारी इस लिस्ट में आ जाएगा, डॉक्टर लिस्ट में। ये जेके जैन यहाँ पर आ गए हैं। ओपीडी चार्ज वो डालेंगे, और केयर टेकर यदि कोई है तो, नहीं है तो ना हमने डाल दिया, ठीक है। अब हम इसके लिए एक मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे और ओपीडी नाम से हम बना देते हैं। ओवर ऑलरेडी पहले से ओपीडी नाम से बना था तो ये ओपीडी वाला है। अब हमें जो हमारी ओपीडी लिस्ट है वहाँ पर क्या क्या चाहिए, तो वहाँ पर ईयर भी चाहिए, डेट ऑफ एडमिशन भी चाहिए और बाकी की फील्ड भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा जो कॉपी करना है आपको वो यहीं से करना है, सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद डेटा ओपीडी लिस्ट में जाएंगे। यहाँ पर हमें पेस्ट कहाँ से करना है, तो ओपीडी नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा, हमें पेस्ट करना है ईयर से, तो हम ईयर वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल डाउन प्रेस करेंगे। जब हम यहाँ से कंट्रोल डाउन प्रेस करेंगे तो डेटा हमारा लास्ट एड्रेस में आ जाएगा। इसके बाद हमें यूज़ करना है यूज़ रिलेटिव रेफरेंस। इसके बाद एक डाउन में जाना है, डाउन में जाने के बाद होम में जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट एज ए ट्रांसपो
तो हम ज़्यादा अच्छा है कि पेस्ट स्पेशल में चले जाएं, यहाँ पर वैल्यू को सिलेक्ट करें और ट्रांसफर को क्लिक करें, जिससे क्या होगा कि हमारी फॉर्मेटिंग डिस्टर्ब नहीं होगी, और ओके करेंगे तो ये पूरा डेटा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हम इसको एक बार अनसेलेक्ट कर लेंगे और वापस ओपीडी में आ जाएंगे। अब ओपीडी से ये डेटा वापस हमें खत्म भी करना है, लेकिन कौन सा, तो हम चाहते हैं कि ईयर पूरे 1 साल तक चलेगा। यदि आप जो सिलेक्ट डेटा उसको पूरे को डिलीट कर देंगे तो हर बार क्या होगा कि यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो डेट है, ये डेट हमने 2 डे से निकाला है, तो हम इसको भी सिलेक्ट नहीं करें। ये सिस्टम की जो डेट होगी, हर दिन की डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, तो डेट कॉपी करें लेकिन डिलीट नहीं करें। तो डिलीट कहाँ से करें, वो डेटा हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि हर बार पेशेंट नया आएगा, तो हम पेशेंट की डिटेल, इतनी डिटेल को सिलेक्ट करेंगे, देन डिलीट कर देंगे। ये डेटा डिलीट हो गया है। अब यदि मैक्रो में आपने ऐसा कैसा ही इसको छोड़ दिया, तो सिस्टम भी ऐसा कैसा ही इसको छोड़ देगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम इसको अनसेलेक्ट कर दें। अनसेलेक्ट करने के लिए एक बार एरो प्रेस कर रहे हैं, ऊपर डेट पे चला गया कर्सर, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसके बाद हम डेवलपर में जाएंगे और यहाँ पर यूज रिलेटिव को बंद करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग को भी कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो बटन हमने लिया है, इस बटन में मैक्रो को, अब ये भी प्रोटेक्टेड है, फिलहाल अनप्रोटेक्ट करेंगे इसको भी। राइट क्लिक किया, असाइन मैक्रो में गए और यहाँ पर ओपीडी नाम का जो मैक्रो है उसको असाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो भी आप डिटेल डालेंगे वो यहाँ आ जाएगी। अब देखिए इसमें क्या हुआ, यहाँ पर कोई डेटा खाली था, हमने डेटा नहीं डाला, तो ये लिस्ट यहाँ आ गया। यानी गलती से भी हमें खाली मैक्रो पर क्लिक, खाली डेटा पर क्लिक नहीं करना, नहीं तो एक डेटा बैठ जाएगा और जब पेशेंट अगला एंट्री होगा तो एक रिकॉर्ड खाली चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इफ का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, इसको भी हमने प्रोटेक्ट किया, तो अनप्रोटेक्ट कर देंगे। सीट लगभग लगभग सब प्रोटेक्टेड है इसमें। तो यहाँ पर हमने लगा दिया इफ, पूरा ही हम फिर से भी लगा सकते हैं। क्या क्या चाहिए, तो ईयर है इसमें और नंबर है, तो हम यहाँ पर असाइन कर सकते हैं इक्वल इफ, थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। कुछ फील्ड भी इसमें हाइड है आई थिंक, इसको भी हम अनहाइड कर लेते हैं। हो गया। असल में ये फ्रीज है, अनहाइड नहीं है, फ्रीज है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रीज को भी अनफ्रीज आगे देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल इफ, यदि क्या हो। अब ये ईयर कहाँ से आएगा, तो हम जब कॉपी करेंगे तभी आएगा, तो हम इसी के आधार पर कंडीशन लगा सकते हैं। C6 इक्वल, यदि क्या हो ब्लैंक हो तो क्या आए, ब्लैंक आए, नहीं तो क्या आए, नहीं तो इसका वैल्यू, यानी 2022 यदि पूरा चाहते हैं तो पूरा आ जाए, यानी कि हम दे देंगे इसका एड्रेस, यानी C6 की वैल्यू आए, या फिर इसमें से आप 2020 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा नंबर, बड़ा नंबर नहीं हो, क्योंकि यही हमारा क्या होगा, ओपीडी नंबर होगा, और इस ओपीडी नंबर से ही हमें क्या सर्च करना है, पेशेंट का डिटेल। तो टाइपिंग के दौरान छोटा वैल्यू होगा तो क्या होगा, जो भी ऑफिस असिस्टेंट है वो नंबर डालेंगे, तुरंत आ जाएगा। 2022 की अपेक्षा ओनली 22 टाइप करने में समय कम लगेगा, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। अब राइट साइड से चाहिए तो हम लगा देते हैं राइट का फॉर्मूला। राइट किस में से, इस सेल में से कितने डिजिट आए, 2 डिजिट आए, कोष्टक बंद करेंगे। एंड क्या है, तो एंड उसका सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो हम इसका एड्रेस दे देंगे, यानी ये एड्रेस है हमारा A6, तो हम A6 दे देंगे। एंड इसके साथ में और भी कुछ चाहते हैं क्या, आईपीडी और ओपीडी में कुछ डिफरेंट हो,
अभी तो 2 ही नंबर आएंगे, तो 2 से तो यहाँ डिफरेंट नहीं हो पाएगा। 2021 तो आईपीडी और ओपीडी नंबर में भी देख लेते हैं। नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है। फिलहाल इसमें जीरो दिया गया है, तो जीरो चाहें तो, नहीं तो सेम हम डाल सकते हैं। और ओपीडी के लिए ओ और आईपीडी के लिए आई ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यदि यहाँ पर ओ और आई देते हैं बीच में, तो जीरो और ओ में अंतर पता नहीं चल पाएगा। एक ये भी इशू है, ठीक है। तो ओपीडी का ओ और जीरो में कहीं ना कहीं इशू आएगा ही आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही ठीक है, ठीक है। 2 चीज़ यहाँ पर आए और इसी फॉर्मूले को हम डबल क्लिक कर देंगे, तो ये 1 2 3 के आधार पर क्रम में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और सेम फार्मूला हमने यहाँ पर भी इशू किया है। अब यहाँ पर ये नंबर 1 2 3 कैसा है, तो इसके लिए हमने रो का फॉर्मूला लगाया, यानी हम यहाँ पर लगा सकते हैं इक्वल रो कोष्टक कोष्टक बंद एंटर। तो ये रो नंबर दे दिया 6। अब ये छठा है, जबकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट चाहिए, तो हम लगा देंगे -5, तो ये 1 आ गया। लेकिन ये भी कब आए, जब यहाँ पर कोई वैल्यू हमने दिया हो यानी हमारी पेशेंट की एंट्री हो तभी आए। तो हम इसमें फॉर्मूला असाइन कर देंगे इफ का। यदि इफ क्या हो, हमने दिया कि इसमें कोई वैल्यू हो या C6 इक्वल ब्लैंक हो तो ब्लैंक आए, नहीं तो रो की वैल्यू आ जाए और उसमें से -5 कर दे, तो ये 1 आ जाएगा। और जो भी आया है वैल्यू, उसके आधार पर यहाँ पर नंबर जनरेट हो जाएंगे। तो ये है ऑटोमेटिक ओपीडी नंबर और सीरियल नंबर, और ये डेटा हमने मैक्रो से ले लिया है। तो जब भी कोई पेशेंट की एंट्री होगी, जैसे हम एक पेशेंट यहाँ पर डाल देते हैं, जसपाल जयपाल, एज 2020, मेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डॉक्टर, ओपीडी चार्ज और केयर टेकर में नाम, ये हमने डिटेल डाला, ठीक है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे ओपीडी लिस्ट में सेव हो जाएगा। और जैसे ही ओपीडी नंबर सेव हुआ है, आप पा रहे हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर और ओपीडी नंबर यहाँ पर जनरेट हो गया है, ठीक है। तो ये है ऑटोमेटिक ओपीडी बन गया है। अब जो डिटेल आया है, साथ ही साथ यदि हम इनकी बात करें फीस की, तो हमने यहाँ पर फीस को भी इसमें ओपीडी चार्ज में ले लिया है। और ये इस फॉर्मूले में हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया टोटल निकालने के लिए, क्योंकि ये ओपीडी के समय ही फीस पे कर दी गई है। तो यहाँ पर अलग से रिसिप्ट बनाने का कोई सवाल नहीं उठता है, ठीक है। पेशेंट ने कितना डिटेल दिया, यदि उसकी स्लिप बनाना है तो वो हम अलग से बना सकते हैं फिलहाल। पर उनका कहना था कि यहाँ पर हमें कोई स्लिप की जरूरत नहीं, हमने पेशेंट से पैसा लिया जो हमारे पास रिकॉर्ड में आ गया। अब यहाँ पर हमें किस पेशेंट का कितना पैसा मिला, ये तो यहाँ पे रिकॉर्ड में आ रहा है, ठीक है। उनका टोटल यदि इसके अलावा टोटल मिला तो कितना मिला, और वो आगे की बात है जो टोटल हम समझेंगे। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ से एक ओपीडी जनरेट किया और वो वेल तरीके से हमारे पास सेव हो गया है पेशेंट का। अब यदि कोई पेशेंट ओपीडी आने के बाद चला जाता है तो बात खत्म हो गई, वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन कोई पेशेंट है, यानी 10 पेशेंट आए, उनमें से 5 पेशेंट को आईपीडी में जाना है, यानी हॉस्पिटल में एडमिट होना है, ठीक है। तो उनका बनेगा आईपीडी। अब जब यहाँ पर आईपीडी बना रहे हैं तो फिर हम उस पेशेंट का डिटेल उठाएं, उसका नाम, पिता का नाम, एज, मेल, क्योंकि जो ओपीडी में है वही फील्ड की आवश्यकता हमें आईपीडी में लग रही है, यानी दोनों की फील्ड कॉमन है। तो यहाँ पर यदि हम पेशेंट से सारी डिटेल मांगेंगे तो एक समय लेने वाला काम है। हम चाहते तो यहाँ पर भी और यहाँ पे सेम डिजाइन कर देते कि आईपीडी में आया अब ओपीडी में आएगा, सॉरी ओपीडी में आया अब आईपीडी में आएगा, तो उससे हम फिर से डिटेल मांगे, ठीक है। यहाँ पर मामला एक बार जब दिखा दिया है, आपके यहाँ दिखा दिया, डॉक्टर का रेफरेंस भी जनरेट हो गया है, उसी पेशेंट को हमें एडमिट करना। अब चूंकि वो डेटा हमारे पास ऑलरेडी कहाँ है, ऑलरेडी हमारे पास ओपीडी लिस्ट में हमारे पास उसका डिटेल यहाँ पर सेव है, और डिटेल के साथ में उसका एक ओपीडी नंबर यहाँ पर जनरेट हो गया है 200
24, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि इस नंबर से ही उसका आईपीडी बना दिया जाए, यानी कि यहाँ पर हम पेशेंट का ओपीडी ना ले, क्योंकि उसका ओपीडी यहाँ पर जनरेट हो गया है। तो 224 हमने यहाँ पर डाला, तो हम चाहेंगे कि उसका पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अब ये किस सेशन में डल रहा है, तो ये तो हम सिलेक्ट करेंगे, 22 में ओपीडी बन रहा है तो 22 हम ये सिलेक्ट करेंगे। डेट के लिए फॉर्मूला सीधा सा लगाना है हमें, डेट का फॉर्मूला, डेट ऑफ एडमिट के लिए आज की डेट में ही वो एडमिट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे टुडे, टुडे का फॉर्मूला, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आज की डेट यहाँ पर आ गई है। तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, यहाँ पे भी 7-10-22 आ रहा है, यहाँ पे भी 7-10-22 आ रहा है। अब जो नंबर हमने डाला है ओपीडी नंबर, उसी से पेशेंट का पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाए, तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए डिजाइन करते हैं उसका वी लुकअप, यानी यहाँ पर उसका डेटा उठाने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल वी लुकअप। किसके आधार पर लुकअप वैल्यू चले, तो इस ओपीडी नंबर से, कॉमा ओपीडी बनना। अब ये भी क्यों जरूरी, ओपीडी बनना है ही, ओपीडी बनाई है, लेकिन यहाँ पर ओपीडी भी दो प्रकार की बनती है, तो वो दो प्रकार की कैसे बनाएंगे वो आगे समझेंगे। यानी कुछ पेशेंट ऐसे भी होंगे जिनका ओपीडी हमारे हॉस्पिटल में बना ही नहीं है, ओपीडी कहीं और किसी अन्य डॉक्टर ने बनाया है, और आईपीडी यानी वो डॉक्टर अपने यहाँ क्लिनिक में पेशेंट को देख रहे हैं, और जो हॉस्पिटल में पेशेंट को जमा कर रहे हैं वो हमारे यहाँ जमा कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं वो हमारे यहाँ, तो उनका आईपीडी अलग बनेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी हम आईपीडी उन्हीं का बना रहे जो हमारे पास ओपीडी में आया है, तो उसका ओपीडी नंबर, उससे हम डेटा उठा रहे हैं, तो हमने दिया G7। टेबल अरे कहाँ है, तो टेबल अरे हमारा ओपीडी, और कहाँ से, यहाँ से हम ओपीडी नंबर से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे हम टोटल तक, ताकि इन फ्यूचर हमें किसी भी कॉलम की आवश्यकता लगे तो हम ले सकेंगे। और लास्ट नंबर हम दे देंगे यहाँ पर 10 लाख, ये कॉमा। अब पेशेंट का नाम किस कॉलम में है, तो पेशेंट का नाम आ रहा है नंबर, कॉलम नंबर 4, ठीक है, 4 है, कॉमा 0 कोष्टक बंद, देन एंटर। तो 224 के आधार पर डेटा नहीं लिया, हम एक बार चेक करते हैं ओपीडी लिस्ट में। 224 तो यहाँ पर है, अब देखिए ये जो वैल्यू होगा, इस वैल्यू में भी थोड़ा अंतर हो सकता है, कि ये जो वैल्यू है ये हमारा डेटा किस प्रकार का है, ये हमारा जनरल डेटा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर हम एक बार इसको डिलीट करके और टाइप करके देख लेते हैं, अब भी नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो डेटा है उसमें क्या अंतर है, क्या 224, ये जो डेटा आया है ये फॉर्मेट कमांड से आया है, राइट कमांड, तो ये एक टेक्स्ट डिफरेंट टेक्स्ट है जो कई कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना है, और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि एक्सेल उस वैल्यू को समझने में असक्षम रहे। तो क्या करना है, हमने जो वैल्यू दी है उस वैल्यू को वी लुकअप को हम कन्वर्ट करके दे देंगे, यानी ये जो वैल्यू आई है इसको कन्वर्ट कर दे वैल्यू में, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं वैल्यू का, वैल्यू टेक्स्ट कौन सा होगा, टेक्स्ट हमारा ये होगा, और कोष्टक बंद होगा, एंटर होगा। अभी भी एरर आया है, एक बार हम ये देख लेते हैं कि क्या वाकई में एरर इसी का है। अब इस बात को समझने के लिए क्या करना होगा, तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर तो एड्रेस इसको दे दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ ओपीडी लिस्ट में जाना है और यहाँ पर एक बार 224 डाल करके देखना है, ओनली 224 हमने डाला, और हम आईपीडी ओपीडी में गए, देख पा रहे हैं कि जसपाल यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डेटा है उसको एक्सेल नहीं समझ पा रहा, कुछ एरर्स जो अभी तक की क्लास में आना बाकी थे वो अब आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू है असल में वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ठीक है, जबकि इसको क्या चाहिए, एक नंबर फॉर्मेट करंट पोजीशन में चाहिए, इस कारण से ये एरर जनरेट कर रहा है। तो हम यहाँ वीलुकअप में इसको ऐसी बात न कहते हुए हम एक बार यहीं पर इसको कन्वर्ट कर दें
ऑन वैल्यू में। ठीक है, तो यहां पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं वैल्यू का, वैल्यू कोष्टक बंद, और इसको डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ये हैज वैल्यू दे दिया, फिलहाल के लिए 224 आ रहा है। अब हमारा काम बना कि नहीं बना? हमारा काम बन गया है। यानी हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू का फॉर्मूला ना लगा करके, वी लुकअप में ना लगा करके हमने क्या कर दिया, वैल्यू का फॉर्मूला उस वैल्यू को जो एक एरर में था, यदि आप वैल्यू को हटा करके देखें तो यहाँ पर फिर से एरर जनरेट हो जाएगा। इस वैल्यू कमांड को आप हटा दीजिए, इफ यदि क्या हो, सॉरी थोड़ा सा हटाना था, वो पूरा फॉर्मूला ही चला गया, कोई बात नहीं। हम इसको रिवर्ट कर लेते हैं और यहाँ से वैल्यू को हटाते हैं। कोष्टक को भी हटा देंगे, एंटर करेंगे और डबल क्लिक करेंगे। अब देखेंगे कि ये हैज वैल्यू तो चली जाएगी, लेकिन ये हैज वैल्यू यहाँ से जाकर के कहाँ आने लग जाएगी, यहाँ आने लग जाएगी हैज ना, क्योंकि जो वैल्यू उसको मिल रही है वो असल में एक टेक्स्ट बेस्ड वैल्यू है और उस पर वो कहीं ना कहीं उस डेटा को समझ नहीं पा रहा है। कौन? वी लुकअप। तो हमने जो वैल्यू आई है इसको क्लोज कर चेंज कर देना है एज ए वैल्यू के फॉर्मेट में, यानी ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट ना होकर के ये एक वैल्यू है, ऐसा वी लुकअप को हम कह देंगे। तो यही कह देंगे कि जो भी वैल्यू आए उसको किस में कन्वर्ट कर दें, वैल्यू में। एक वैल्यू उसको मान ले, कोष्टक बंद करेंगे, यानी वैल्यू का फॉर्मेट फिर देंगे वो टेक्स्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट मांगता है। वैल्यू का फॉर्मेट यदि आप कहीं पे लगाएंगे तो क्या मांगेगा आपसे, यहाँ पर आपने लगाया इक्वल वैल्यू का बड़ी जल्दी आ जाता है, इसको बड़ी जल्दी देती है हमेशा वैल्यू, और मांग रहा है टेक्स्ट, यानी इस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा, ये वैल्यू है नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। किसी नंबर को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को नंबर में भी चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्स्ट मांग रहा है, तो जो भी आप टेक्स्ट देंगे, जैसे हमने ये टेक्स्ट दिया तो इसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, ये नंबर फॉर्मेट में। दोनों में दिखने में एक जैसा है, लेकिन असल में डेटा का टाइप चेंज कर दिया गया है। पहले डेटा का टाइप था कैरेक्टर, अब डेटा का टाइप हो गया है नंबर। ठीक है, यदि इसमें कोई कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से वैल्यू बनी है तो फिर शायद वी लुकअप फॉर्मूले को में एरर नहीं देगा, क्योंकि हमने अपने इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में एक कैरेक्टर सिंबल भी लिया था और वहां पर इस प्रकार की वैल्यू जनरेट नहीं हुई थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर नंबर का फॉर्मेट है, इसलिए ये एरर जनरेट हुआ है। तो हमने इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, डबल क्लिक करते हैं हम, तो हैज वैल्यू आ रहा है। अब इस हैज वैल्यू को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर इस वैल्यू के आगे असाइन कर देते हैं इफ एरर का फॉर्मूला। इफ एरर पूरा फॉर्मूला, देन कॉमा क्या है, यदि एरर हो तो यहाँ पर ब्लैंक आए, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला हैज वैल्यू आ रहा था ये नहीं आएगा, और अब हम यहाँ पर पाएंगे कि हमारा यहाँ पर भी काम बन गया है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट कॉलम नंबर 4 दिया, फिर 5 6 7 ऐसा हमने दिया। तो यहाँ पर हम हर एक का कॉलम यहाँ पर चेंज कर दें। ठीक है, एक मामला तो ये है कि हम यहाँ पर हर एक का फॉर्मूला चेंज कर दें। दूसरा ये कि हम अलग अलग कॉलम इंडेक्स नंबर न दें और सीधे सीधे इसको दे दें इसका कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो चूंकि ये कॉलम इंडेक्स नंबर और ये कॉलम इंडेक्स नंबर ओपीडी लिस्ट वाला लगभग लगभग दोनों समान है और आपको समान ही रखना है, यानी कॉलम फॉर्मेट ये जो फील्ड है इनमें चेंजेस नहीं रखना है। यदि आप चेंज नहीं रखेंगे, सेम रखेंगे, तो यहाँ पर आपके एरर जनरेट नहीं होंगे, कहीं पे भी आपको फील्ड डेटा लेना। हालांकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है और यहाँ की फील्ड में हमारे इसमें स्टार नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एच लुकअप से वैल्यू ले सकते हैं और या फिर नंबर से ले सकते हैं। एच लुकअप में स्टार है यहाँ पर, वहाँ पे नहीं है, तो ज़्यादा अच्छा है कि हम नंबर से ही ले लें इसको। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को हम
कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर 4 की जगह 5 कर देंगे। इस प्रकार से ये पिताजी का नाम जयपाल आ गया है और एज वगैरह बाकी चीज़ भी आ जाएगी। ठीक है, सेम आप इसको यहाँ पर रखेंगे। तो जैसे ही आपने नंबर डाला तो ये आ जाएगा, लेकिन नंबर नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति में हैज़ वैल्यू आएगा। ठीक है ना। तो हम इसको आगे और भी बात कह दें। क्या बात कह दें कि यदि इसमें ब्लैंक हो तो क्या आए, तो ये ब्लैंक आए। ब्लैंक को पूरा लगा दीजिएगा। ब्लैंक हो तो ब्लैंक आए, नहीं तो VLOOKUP का फॉर्मूला चले। ठीक है, अब हम इसी को आगे बढ़ा देंगे। अब ये फॉर्मूला बार बार देखिए चेंजेस होगा तो हैज़ ना इस प्रकार से आएगा। तो हम चाहते हैं कि ये फील्ड भी सेम आ जाए, तो इन फील्ड को हम सेम ही यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि ये फील्ड सारी वहाँ पर सेम ही है। तो इनके स्टार भी हम सेम ही फील्ड है लगभग हमारी, IPD चार्ज नहीं है बस। तो यहाँ तक की फील्ड को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है और OPD लिस्ट में चले जाना है। यहाँ से हमने पेशेंट नेम से लिया है शायद, तो पेशेंट नेम से हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट में। अभी कोई मैक्रो नहीं चलाया है, सिर्फ वैल्यू हम पेस्ट कर रहे हैं, वैल्यू और ट्रांसफर देन ओके। ठीक है, ये सेम फील्ड हम यहाँ पे ले लेंगे। और यहाँ पर हम ज़्यादा अच्छा है कि लगा लें एच लुकअप का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ हम लगाते हैं एच लुकअप, ताकि हम फॉर्मूले को खींच सकें। एच लुकअप किसके आधार पर लुकअप करें, तो एच लुकअप चले हमारे, अब एड्रेस यहाँ पर देखिए ये इसका एड्रेस नहीं आ रहा है, तो चूंकि उसकी जगह हमारा फॉर्मूला शो हो गया, तो हमने दे दिया F11 मान करके दे दिया, कॉमा ऑलरेडी लगा हुआ है, कॉमा टेबल अरे, तो टेबल है हमारा OPD में। यहाँ से हमें क्या चाहिए, पेशेंट नेम से चाहिए, उतना ही सिलेक्ट करिएगा। ये टेबल हो गया है, कॉमा कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पर ये है, कहीं एरर आ गया है इसमें, कीबोर्ड बंद हो गया है। इसमें जो OPD लिस्ट है ये भी प्रोटेक्ट होगी, इसलिए एरर्स जनरेट हो रहे हैं। तो हम इसको भी अनप्रोटेक्ट किए, तो इसको भी हम अनप्रोटेक्ट कर लेंगे। शायद हमारे कीबोर्ड का इशू आ रहा है। हम्म, हो सकता है कि बीच में और भी डिस्टर्ब करे ये। चलिए देखते हैं। तो हम वापस चले चलते हैं यहीं पर, इसको असाइन करेंगे हम इक्वल इफ यदि क्या हो, OPD नंबर ये वाला एड्रेस यानी G7 इक्वल ब्लैंक हो तो ब्लैंक आए, नहीं तो VLOOKUP, लुकअप किसके आधार पर चले,
इसी के आधार पर, ओपीडी नंबर के आधार पर, कॉमा कहाँ से चले तो ओपीडी लिस्ट में, यहीं से हम सेलेक्ट करेंगे, और कहाँ तक की वैल्यू आए तो हमने दे दिया था 10 लाख, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स की जगह हम एच लुकअप का फॉर्मूला असाइन कर देंगे। एच लुकअप में लुकअप वैल्यू क्या होगी, तो लुकअप वैल्यू होगी हमारी पेशेंट नेम, ईयर के बाद हमने शायद पेशेंट नेम दिया है, तो ये वाला पेशेंट नेम ही यहाँ पर है ना, ये वाला एड्रेस, कॉमा ओपीडी नंबर में ये दे रखा है वैल्यू, तो हम यहाँ से फील्ड सेलेक्ट करेंगे, इतनी फील्ड हम सेलेक्ट कर लेंगे एच लुकअप में, कॉमा रो नंबर 2, कॉमा 0 कोष्टक बंद। इसके बाद ये एच लुकअप से कॉलम इंडेक्स नंबर आ जाएगा, कॉमा 0 कोष्टक बंद, देन ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने जो एच लुकअप में एड्रेस दिया है वो हम एक बार चेक कर लें, ओपीडी F10, तो ये F10 है क्या, डेट ऑफ एडमिशन F10 नहीं F11 है, तो हम इस फॉर्मूले को भी चेंज कर देंगे, F11 कर देंगे, क्योंकि उस समय दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी समस्या आपके साथ में भी आ सकती है। तो F11 हमने दिया, यहाँ पर पेशेंट नेम नहीं आ रहा है, लेकिन यदि ओपीडी नंबर हम देते हैं 224, तो क्या पेशेंट नेम आ रहा है, नहीं, अब भी नहीं आ रहा है 224, तो हो सकता है कि हमारे कॉलम में कहीं ना कहीं एरर्स हो। ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं, ओपीडी लिस्ट से आए, D3 से इन दिया हमने, तो हम ओपीडी लिस्ट को चेक करते हैं, D3 है क्या, एनरोलमेंट नंबर, ये D3 सिलेक्ट हो गया गलती से, जबकि आना चाहिए था किसके आधार पर, B3 से, है ना, B3 से, तो हम अपने फॉर्मूले में यहाँ कर देंगे B3, D की जगह B कर देना है। अब नाम आ गया है, इनको कह देंगे हम छोटे छोटे माइनर एरर्स, जिस पर हम कहीं ना कहीं फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम क्या इस फॉर्मूले को खींचेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इश्यू बनेगा। अभी जैसे हम इसको सभी के लिए लागू करते हैं तब भी हमारा पिताजी का नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब आप फॉर्मूले को खींचते हैं तो क्या क्या चेंज हो जाता है, ये सब कुछ फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो हमें फिक्स क्या क्या रखना है, हमें फिक्स रखना है G7 को, ये फिक्स रहना है। ठीक है, तो F4 से लॉक कर देंगे हम वी लुकअप की वैल्यू, और साथ ही साथ इस वाले एड्रेस को भी। ठीक है, G7 ब्लैंक को तो ब्लैंक का है, इसके साथ ही साथ डेटा कहाँ से उठेगा, B3 से ही उठेगा, इसको भी लॉक कर देना है, कहाँ तक, N तक उठेगा, इसको भी लॉक कर देना है। एच लुकअप में F11 के आधार पर उठे, बोले नहीं, अगले फील्ड के लिए क्या हो जाएगा, F12 हो जाएगा, यानी इसको लॉक नहीं करेंगे। ओपीडी लिस्ट में ये फिक्स है, तो इसको भी हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, एंटर करेंगे और इसके बाद हम फॉर्मूले को खींचते हैं। अब सब कुछ फील्ड यहां पर आ चुकी है वाया इनरोलमेंट से, जो इनरोलमेंट नहीं बोलेंगे, उसका एक यूनिक नंबर है जो ओपीडी नंबर हमने नाम दिया उसका। तो यहां पर हम आईपीडी डिटेल फिल करने के लिए ओपीडी नंबर डालेंगे, और जैसे ही ओपीडी नंबर डाला तो पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया है। अब इसके लिए भी मैक्रो हम डिजाइन करेंगे, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो आज का होमवर्क जिसे कह दें हम, या क्लास वर्क कह दें, वो है होम पेज की सेम डिजाइनिंग, जिसमें हॉस्पिटल नेम आप जो भी हॉस्पिटल के लिए तैयार करना चाह रहे हैं वो दे दीजिएगा। कलर डिजाइनिंग फॉर्मेटिंग अच्छा हो, कोशिश करिएगा इससे अच्छा हो, इससे पीछे वाला नहीं हो, कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलर के हमें पैसे नहीं लग रहे। और ओपीडी आईपीडी के लिए ये डेटा सीट, ये दो क्लिक कर लीजिए, इनकी डिजाइनिंग तैयार करना है आपको। ठीक है, इससे बड़ा नहीं कर सकते इसको, फिर छिप जाएगा कोई डेटा। ठीक, यहां तक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का फर्स्ट क्लास डेटा, यानी पहली क्लास का डेटा आपको तैयार करना है।